तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मीन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये है हमारी एल्वेलाई, ये है हमारी बॉडी टिश्यू, यानी जो सेल हमने बनाई थी, सेल मिलके टिश्यू बना रही है। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा था कि एल्वेलाई से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्ट हमारे टिश्यू के पास आता है, बट ऐसा नहीं होता, पहले वो एंटर करता है हमारे ह्यूमन हार्ट में। ठीक है, हमारे ह्यूमन हार्ट में यहाँ पर क्या है, 4 चैम्बर है। ये हमारी लेफ्ट साइड है, तो ये है लेफ्ट ऑरिकल और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट साइड है, तो ये है राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के पास जाने से पहले एंटर करता है हमारे हार्ट में, LA लेफ्ट ऑरिकल में, हार्ट के कौन से चैम्बर में, लेफ्ट ऑरिकल में। फिर उससे नीचे की साइड में एंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा होता है, उसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में यानी सारे सेल्स के पास चला जाता है। अब सेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन ले लेती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है। ठीक है, ऑक्सीजन एंटर हो गई हमारे बॉडी टिश्यू में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। अब ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, तो हमने उसको ब्लू से शो कर दिया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ एंटर करेगा, डायरेक्ट हमारी एल्वेलाई में नहीं एंटर करेगा, वो भी पहले हमारे ह्यूमन हार्ट में एंटर करेगा। ठीक है, यानी ह्यूमन हार्ट में 2 बार जो है ब्लड एंटर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पहले कहाँ जाएगा, RA राइट ऑरिकल में एंटर करेगा, फिर राइट ऑरिकल से फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। फिर इसको तो एओर्टा बोल रहे थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके जा रहा है, और इसको बोलते हैं ट्रंक। फिर ट्रंक के थ्रू, फिर क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, जो कहाँ से मिलेगी, हमारे लंग्स से। तो ये जो ट्रंक है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हमारी दोनों लंग्स के पास जाता है, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्योंकि दोनों लंग्स को एक साथ कंबाइन कर दिया है, एक एल्वेलाई बना दी है दोनों लंग्स की, तो ये यहाँ पर एंटर हो गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इसी तरह से साइकिल चलती रहती है। अब हम कवर कर रहे थे कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो कैसे एंटर कर रही है, क्यों कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कर रही है। ठीक है, ड्यू टू पार्शियल डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसको देखते हैं, देखिए एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, ठीक है, ये कितना होता है, 160 mm मरकरी, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा पार्शियल प्रेशर, वो कितना होगा, 0.3 mm मरकरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, एल्वेलाई में क्या है, कम है, 104 है एल्वेलाई में, वहां पर 160 है। तो गैस ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में से कहाँ गई, हमारी एल्वेलाई के अंदर। अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर पार्शियल प्रेशर है 40 mm मरकरी एल्वेलाई के अंदर, एटमॉस्फेयर में 0.3, एटमॉस्फेयर में कम है, एल्वेलाई के अंदर ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ मूव करेगी, एल्वेलाई से एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आते हैं ब्लड की साइड में, एल्वेलाई से ब्लड में एंटर करना है। अब कौन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104। अब यहाँ पर डीऑक्सीजेटेड ब्लड लेके आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो सेम यहीं पर होगा, यानी ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजेटेड ब्लड। देखो आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है, आर्टरी जो है वो ब्लड लेके जा रही है ऑर्गन की तरफ। ठीक है, ऑर्गन को ब्लड दे रही है। ठीक है, ऑर्गन्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ब्लड में से ऑक्सीजन चाहिए, तो कैसा ब्लड लेके आ रही है आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रिलीज कर दी, अब ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। तो जो ब्लड ऑर्गन से बाहर की साइड लेके जा रही है वो होती है वेन। ठीक है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं। लेकिन अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड लेके हो गया है, तो कोई तो ऑर्गन ऐसा होगा ना जो उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा, वो क्या है, हमारा लंग्स। ठीक है, तो लंग के अंदर जो आर्टरी एंटर हो रही है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, और एल्वेलाई में से फिर ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जो बाहर निकल रही है लंग से, वो होगी पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, एंड पल्मोनरी वेन क्या है, द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड
फ्रॉम द लंग्स। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम थे कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, देखिए यहाँ पर हम हमेशा ऑक्सीजन को ऊपर रखेंगे, याद करने में इजी रहेगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है हमारी पल्मोनरी आर्टरी में, 40 mm मर्करी, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है हमारी पल्मोनरी आर्टरी में, 45 mm मर्करी, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन एल्वेलाई में थी 104 mm, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्लड था इसके पास, एल्वेलाई के पास जो आया था, उसकी ऑक्सीजन कितनी थी, 40 mm, ठीक है, 40 mm। तो यानी यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, हमारे ब्लड में क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन जो है कहाँ एंटर कर गई, हमारे ब्लड में, ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर गई, ठीक है। अब ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पर अब इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 95 mm मर्करी, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का केस देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एल्वेलाई में है 40 mm मर्करी, और जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आ रहा था हमारी एल्वेलाई के पास, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना था, 45 mm मर्करी, ठीक है। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है एज कम्पेयर टू एल्वेलाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हमारी ब्लड में से एल्वेलाई में एंटर कर गई। इतना क्लियर है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो थी हमारे ब्लड में से एल्वेलाई में एंटर कर गई, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना रह गया है, 40 mm, 45 था पहले, अब हो गया ये 40 mm मर्करी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी वेन में जो प्रेशर था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, सेम प्रेशर हमारा रहने वाला है सिस्टमिक आर्टरीज में, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। ये हार्ट में गया तो सही घूम फिर के, लेकिन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही रहा, सेम रहा, जितना पल्मोनरी वेन में है उतना ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिस्टमिक आर्टरीज में है। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब आते हैं बॉडी टिश्यू की तरफ। टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, ये है 40 mm मर्करी, ठीक है। और टिश्यूज में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 45 mm मर्करी, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था पार्शियल प्रेशर, 95 mm ऑक्सीजन का, टिश्यूज में कितना है, 40, बहुत डिफरेंस है। तो ऑक्सीजन हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, ठीक है, ब्लड में से कहाँ गई, हमारी बॉडी टिश्यूज की तरफ। टिश्यूज ने ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू बना रहा है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है हमारे टिश्यूज में, 45 mm, ठीक है। ब्लड के अंदर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना था, 40 mm, ठीक है। तो 45 से 40 की तरफ जाएगा, यानी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड की तरफ एंटर करेगी। क्लियर है इतना। अब देखिए ऑक्सीजन क्योंकि ब्लड में से एल्वेलाई में एंटर करी तो उसका पार्शियल प्रेशर 95 से कम हो गया, ऑक्सीजन चली गई, पार्शियल प्रेशर कम रह गया, कितना रह गया, 40 mm मर्करी रह गया हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड था, ऑक्सीजन ज्यादा थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो गई ब्लड के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, जिसको हमने ये ब्लू कलर से शो कर दिया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गई, ठीक है। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एंटर हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई, पहले प्रेशर कितना था कार्बन डाइऑक्साइड का, 40 mm, अब प्रेशर बढ़ के कितना हो गया, 45 mm, ठीक है। सेम जो इसमें सिस्टमिक वेन में जो है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, सेम हमारा रहने वाला है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। ये ऐसे घूम फिर के गई यहाँ पर, तो सेम यही कंसेंट्रेशन यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अब कई लोग आपको टेबल के फॉर्म में याद करवाते हैं, टेबल में लिखा रहता है कि ऊपर ये क्या है, आर्टरीज में क्या, एल्वेलाई में क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हमारे बॉडी टिश्यू में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, पल्मोनरी वेन में क्या है। बट उसके थ्रू याद करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम के थ्रू करेंगे तो हमेशा याद रहेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे याद रखना है हमें देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ पर 40-45, ऑक्सीजन ऊपर रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे, 40-45, 40-45, इसमें भी 40-45, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95-40, 95-40, एल्वेलाई में हमें याद रखनी है अलग, ऑक्सीजन क्या 104, कार्बन डाइऑक्साइड 40। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक देखिए कि हमको पता है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो एल्वेलाई में था और यहाँ पर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में था, इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है,
ठीक है। तो इतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है हमारे ब्लड में, ठीक है। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस इतना नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कम निकल रही है हमारी बॉडी से? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नुकसान करेगी, हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहने दे सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करवाने में कौन हेल्प कर रहा है? तो याद करो हमारी पुरानी वाली बात जो हमने कही थी, कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ बन रही थी वो बहुत सारी अमाउंट में यहाँ पर एंटर कर रही थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मूव कर रहा है, इट इज मेनली ड्यू टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से मूव कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन को तो पार्शियल प्रेशर ने हेल्प कर दी, प्रेशर बहुत बड़ा धक्का मार दिया, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करवाने में उसकी कंसेंट्रेशन हेल्प कर रही है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब एक डायग्राम की तरफ और आ जाते हैं हम। देखिए यहाँ पे अभी क्योंकि हमने जो पढ़ा था वो इस फॉर्म में पढ़ा था कि यहाँ पर एल्वेलाई बनी थी, दोनों लंग्स को एक साथ कर दिया था। लेकिन लंग्स जो है हमारे, वो हमारे हार्ट के दोनों साइड में रहते हैं। तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब हमारा लंग से स्टार्ट करते हैं। लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर गई थी, ठीक है। कहाँ कर गई थी? हमारे ब्लड में, ठीक है। O2 गई ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, रेड से शो कर दिया। ये कहाँ गया हमारा? ये लेफ्ट साइड है, ये राइट है, ठीक है। तो ये लेफ्ट लेफ्ट, ये राइट राइट, ऊपर वाले ऑरिकल दोनों, नीचे वाले वेंट्रिकल, ठीक है। ब्लड गया राइट ऑरिकल से, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन एओर्टा के थ्रू ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। हेड है, नेक है, हैंड है, ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन दे दी सबको। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे भी गया, नीचे वाले बॉडी पार्ट्स को सबको ऑक्सीजन दे दी। लिवर को दे दी, लिवर ऑक्सीजन ले ले, पेनक्रियाज ले ले, स्टमक ले ले, इंटेस्टाइन ले ले, ठीक है। सबको दे दी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन सबने यूटिलाइज कर ली, ठीक है, सारे टिश्यूज ने, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी ब्लड के अंदर, तो ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब ऊपर वाले से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, नीचे से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। ऊपर वाला जो सारा डालेगा वो किसमें? सुपीरियर वेना कावा। तो सारे जो वेन्स हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं वो कंबाइन कर जाती हैं, उसको वेना कावा बोल देते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला है सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाला जो है वो इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा दोनों के दोनों कहाँ है? ह्यूमन हार्ट में आए। कौन से चैम्बर में एंटर करेंगे? हार्ट के 4 चैम्बर हैं, इसमें से जो राइट ऑरिकल वाला है, यहाँ पर हमारा पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। यहाँ पर 2 होल होते हैं, ठीक है। एक में से ऊपर वाले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है थ्रू सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है हमारे राइट ऑरिकल में, ये इसके लिए थ्रू इंफीरियर वेना कावा। सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चैम्बर में आ गया। अब इससे ये नीचे वाले में एंटर हो गया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के थ्रू अब क्या हो गया? ये है ट्रंक। अब ये ट्रंक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है क्योंकि हमें दोनों लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन सके, ठीक है। तो यहाँ पर गया और यहाँ पर एंटर हो गया। अब सेम साइकिल अगेन रिपीट होगी, ऑक्सीजन आ गया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, फिर ऐसे ऐसे पूरी बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे हम? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे इस चैम्बर से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऊपर वाली बॉडी पार्ट, नीचे वाले बॉडी पार्ट। इस साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन चाहिए तो लंग्स के पास जाएगा, तो यूं टूटा, यूं ऊपर गया, 2 पार्ट्स में हुआ, दोनों लंग्स में एंटर कर गया, ठीक है। ऐसे हमें याद रहेगा। अब देखिए एक चीज और कवर कर लेते हैं हम, कि हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी एंटर होती है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर, हमारे यहाँ नाक में तो कोई फिल्टर वगैरह लगा नहीं है, तो जो भी गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर हमारे एल्वुलाई तक सारी गैसेज पहुंचेंगी, ठीक है। एल्वुलाई के बाद लेकिन हमारा प्रेशर पे डिपेंड करेगा कि कौन सी हमारी ब्लड में एंटर करेगी, कौन सी ब्लड से बाहर आएगी। ये बात क्लियर है? क्योंकि नाइट्रोजन का कोई यूज हमारी बॉडी के अंदर हो नहीं रहा है, इसलिए उसका जो डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर का, वो एटमॉस्फेयर में हमारी बॉडी के अंदर सेम है, तो उसका एक्सचेंज हम नहीं पढ़ते क्योंकि होता ही नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। नाइट्रोजन का प्रेशर सेम रहेगा, कितना? 537 mmHg, ठीक है। अब चलते हैं सॉल्युबिलिटी। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमको पता था कितना है, 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, ठीक है, इसलिए ब्लड के अंदर ज्यादा घुल जाता है वो, ठीक है। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन जो है वो 2 टाइम्स मोर सॉल्युबल होती है इन ब्लड, ठीक है। चलिए अब ये आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।